बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक्स है नंबर्स का। इसमें नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज होंगी, बाद में उसको भी डील करेंगे। लेकिन ये है कि सबसे पहले ये जो हर तरह का मैंने कोशिश किया है कि मैं क्वेश्चन जो पास्ट पेपर से रिलेटेड है ऐसे करवाऊं कि अगर आपकी जितनी भी बेसिक्स हैं वो रिवाइज हो जाएं। शुरू करते हैं जी। ये डिफरेंट मैंने रैंडम क्वेश्चंस नंबर्स के टॉपिक से रिलेटेड इकट्ठे किए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जैक यूजेस अ नंबर कार्ड्स make a two-digit number. So we know that that's a two-digit number, or complete the missing card to give a two-digit number that is not a prime number. So prime numbers कौन से होते हैं? ऐसे numbers जिनके दो factors होते हैं, like a number and itself. Like for example, if we take six, six has how many factors? Factors से मुराद ये है कि वो किस टेबल पर आता है। वन पे तो आएगा, वन टाइम सिक्स इज टू पे भी आएगा, थ्री पे भी आएगा, एंड सिक्स इटसेल्फ के मोर देन टू फैक्टर्स हैं। सिक्स के मोर देन टू फैक्टर्स। So if any number has more than two factors, it means it's a composite number. तो composite number होगा अगर उसके factors less than है, और only two factors हो, sorry, only two factors, जैसे कि 7 has only one and 7 itself a number itself, तो हम उसको कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है। So not a prime number. If we place a 13, it is a prime number. If we place 23, it is also a prime number because 23 has only two factors. So 33 we can put yes. So this is the answer. 33 has how many factors? 33 has 1, 33 has 3, and 33 also has 11, and 33 itself. लें जी, me, my, whatever it is, when I add two multiples of 3, the answer is always a multiple of 6. Let's see, give an example to show my answer. Multiples of 2 multiples of 3. So for example, 3 is the first multiple and 6 is the second multiple. If we add, we get 9. Is 9 a multiple of 6? No. So we can only give this example. 9 is not a multiple of 6। ठीक है जी, इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि 9 is not a multiple of 6। नहीं जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी है बल्कि। Okay, so these are the kind of word problems you get in the types of number। इसको हम करेंगे कैसे सॉल्व, लेट्स सी। इसको हम सबसे पहले तो हम पेंसिल को जो है वो थोड़ा मजीद कर लें, वेरी फाइन थिक, वेरी थिक। ओके, so bus A leaves the station every 36 minutes and bus A leaves the bus station every 48 minutes. Two buses leave the bus station at 9:30। अच्छा, इस तरह का जो हमारे पास होंगी प्रॉब्लम्स, फाइंड द नेक्स्ट टाइम फ्यूचर प्रेडिक्शंस, और कुछ वर्ड अगर आ रहा होगा सेम का, एग्जैक्टली सेम टाइम, और ऑल टुगेदर, दिस इज द अनदर वर्ड। मुझे जो वर्ड्स याद आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर तो वर्ड प्रॉब्लम्स में ये वाले वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, ये नेक्स्ट टाइम है, जैसे रिलेटेड टू फ्यूचर की बात हो रही है, लाइट्स हैं कि वो ऑल टुगेदर कब ब्लिंक करेंगी, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस ऑल टुगेदर कब ब्लिंक करेंगी, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये यू विल ऑलवेज डू दी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लेंगे किसका, कैसे, 36 एंड 48, एंड हाउ डू वी टेक द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने स्टार्ट करना है विद द स्मॉलेस्ट नंबर। So 2, there must always be the prime numbers here. 2 times 18 and 2 times 2, ये देखें मैंने इसको कैसे किया था। अच्छा, 36 को ना डिवाइड करने का विदाउट कैलकुलेटर मैं आपको बता देता हूँ, हाउ आई गेट टू नो कि यहाँ पर 18 आएगा। आपने एक तो लास्ट पे इवन नंबर है, यू नो दैट कि ये 2 पे डिविजिबल है, ठीक है, बट हाउ आर यू गोइंग टू डू इट, ये देखो। 2 टाइम्स 1 2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, बाकी 3 है ना, तो 2 1 2, रिमाइंडर बचेगा 1।
सो हम 1 इस 6 के साथ लगाएंगे 16, सो इट विल बी 2 टाइम्स 8 16। हम इसको ऐसे करेंगे। इसी तरह 2 टाइम्स 2 4 एंड 2 टाइम्स 4 इज, so ऐसे we will keep on doing 3 can we can also use 3 as well, also a prime number 2 पे भी हो जाता है लेकिन मेरी मर्जी 3 times 8 is, अब हम we will keep on doing until we get 1 and 1 LCM में हम ऐसे करते हैं। so again 2 times 3 and 2 times 4 then 3 times 1 then 4 है तो हम 2 टाइम्स, मैं इसलिए कह रहा हूँ हम यूज़ कर 4 भी कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर, लेकिन ये है कि प्राइम फैक्टर्स के लिए ना हमें ज़रा पता होना चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन आ रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स करते हैं इसको अभी भी। सो 2 टाइम्स 2 देन 2 टाइम्स 1 एंड वी केप्ट ऑन डूइंग। ओके, सो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3, हाउ आर वी गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस ऑल टुगेदर? देखें जी, 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम्स 2 is 12, 12 टाइम्स 3 is 36, 36 टाइम्स 2 is 72, 72 टाइम्स 2 is 144। सो 144 मेंटल मैथ्स पेपर वन में विदाउट कैलकुलेटर आपके टाइम्स टेबल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सो 144 मिनट्स, लेट मी चेक, यस मिनट्स हैं 144 मिनट्स, आपने क्या करने हैं 9:30 में ऐड करने हैं। सो 9:30 में हम मिनट्स ऐड करेंगे 144, 144 में वी नो दैट कि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, अगेन 60 मिनट्स, सो 120 मिनट्स तो हम फर्स्ट ऐड करें ना, इट मीन्स इट विल बी 10:30 एंड देन 11:30, सो 2 आवर्स तो हो गए, देन वी नीड टू गो another 24 minutes, so 24 minutes मजीद ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, it will be 11:54, so हमारा आंसर 11:54 आएगा। तो ये हमें पता चल गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास इसमें और भी क्या आ सकता है देखते हैं। मेरी आवाज़ लगता है जी काफ़ी ज़्यादा है, आज माइक चेंज किया ना, तरक्की होती रहती है आस्ता आस्ता। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 180 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो हम कैसे करेंगे 180 को? 180 always start with the smallest, so 2 times 90, 2 times 45। अब देखें 90 को 45 किया तो कैसे आया, एक तो आपको पता है वैसे भी 45 इसका हाफ होता है, लेकिन ये देखें 90 को कैसे किया मैंने, 2 times 4 nearest, then 1 remainder, 1 इधर बचा, 2 times 5 45, okay, then 3 times 15, for these you must need to revise your timetable and your times table must be fast। आपने आंसर कैसे लिखना है, आपने आंसर ऐसे लिखना है, यू कैन राइट, अच्छा एक इसमें एक लिखा होता है राइट इन इंडेक्स नोटेशन, अगर तो इंडेक्स नोटेशन में लिखा है या नहीं भी लिखा तो ट्राई टू प्रैक्टिस लाइक दिस, हाउ मेनी पावर्स ऑफ 2, 2 raised to power 2, then 3 raised to power how many, 3 raised to power 2, and then 5 raised to power 1। ठीक है जी, पार्ट बी करते हैं जी। ओके, जब भी हमारे पास इंडेक्स नोटेशन में हमारे पास होगा ना, फॉर एलसीएम वी आर गोइंग टू राइट द मैक्सिमम पार्ट्स, maximum parts. For HCF, we will write the lowest parts or the lower index। ठीक है जी, parts और एलसीएम के लिए का देखने और एचसीएफ के लिए आपने कौन सी पार्ट देखनी है। तो मूविंग ऑन, देखें जी 36 हमारे पास जो लिखा हुआ है ना, इसकी हमारे पास है 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 2, और n हमें कहा गया है कि वो है 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 1 और टाइम्स k। अब ये देखो बेटा, ये देखो कि इसमें आपने क्या करना है कि एलसीएम करना है ना 36 और n का। अब एलसीएम उसने बताया कि 180 इज द आंसर, सो 180 इज द आंसर का मतलब है कि इनमें से हमने क्या किया गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब हमने हाईएस्ट पावर उठाई है। अब इन दोनों में हाईएस्ट या 180 में जो हम हाईएस्ट हमने 180 को प्राइम फैक्टराइज किया था, हम दोबारा कर लेते हैं 180 को प्राइम फैक्टराइज जल्दी से। 2 इंटू 90, 2 इंटू 45, देन 3 इंटू 15 और 3 इंटू 5 और 5 इंटू 1, 2 रेस्ट टू पावर 2, 3 रेस्ट टू पावर 2 और
2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 1। अब ऑलरेडी हमें ये एलसीएम का आंसर गिवन है, विच मीन्स के एलसीएम में हाईएस्ट पावर उठाई गई है, ठीक है। अब 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2, हाईएस्ट इज 2, बिल्कुल ठीक। 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, हाईएस्ट 3 रेज टू पावर 2 उठाई गई है। अब 5 रेज टू पावर 1 उसने पिक किया, इट मीन्स के 5 रेज टू पावर 1 हाईएस्ट होगी। अब इधर 5 की पावर अगर गिवन नहीं है, सो वी कैन पुट 5 रेज टू पावर 0। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 मीन्स कि ये क्या है, 1 है। सो वी कैन मल्टीप्लाई इट विद द 1, इट डजंट मैटर। लेकिन k की वैल्यू क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 लिखी हुई है, तो k की जगह क्या होगा, 5 रेज टू पावर 1, ताकि जो उसने पिक किया, दैट्स वाई। अब k की पावर हमारे k की पावर 1, k इज इक्वल टू 5 बिकॉज इट हैज रेज टू द पावर 1। अच्छा, अब k की जगह 5 होगा तभी हमने उसकी 1 पार्ट को चूज किया है। अब मूविंग ऑन, इसमें एक और भी चीज़ आ सकती थी, वो आपसे n भी पूछ सकते थे कि n क्या है। सो n देखते हैं हम क्या है। n, ये हम इसको मल्टीप्लाई करके वो n भी पूछ सकता था कि जो n नंबर आपने लिखा है ये क्या है। एक तो उसने पहले ही बता दिया k इज ग्रेटर देन 3, सो ऑब्वियसली वी गॉट इट लाइक 5। तो n हमारे पास क्या है, 2 रेज टू पावर 2 4, और 3 raised to power 1 is 3, and then 5 raised to power 1, 4 times 3 is 12 times 5 is 60, so we have n is equal to 60। it means कि अगर हम 36 और 60 का एलसीएम लें तो हमारे पास 180 आता है। ठीक है जी, ध्यान से इसको गौर से देखना है। मैंने तो आगे भी क्वेश्चंस किए थे बट वो ऑडियो ही म्यूट थी। सो आगे देखते हैं जी, 325 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, वो मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे करना है प्रैक्टिस के साथ। सो ये मेरे पास, आपने 2 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर एंड पे, 3 पे ट्राई कीजिएगा, होता है तो ठीक है, नहीं तो हम 5 से इसको करेंगे। 5 से करने ज़रा ज़्यादा इजी रहता है, प्राइम नंबर ही है। और 5 टाइम्स 6 इज़ 30, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है, 2, तो 2 25। सो 5 5 ज़ा 25। 5 टाइम्स 13 टाइम्स टेबल बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग होना। तो ये आ गया जी हमारे पास। अच्छा, ये जो एच सी एफ है ना, एच सी एफ में मैंने आपको बताया था हम क्या लिखते हैं, हाईएस्ट लोएस्ट पार्ट, सॉरी, लोएस्ट पार्ट्स लिखते हैं फॉर एच सी एफ। अब ये मेरे पास एक्स रेज टू पावर एन है और एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन है। अगर मैं n में 2 प्लेस करता हूँ, जैसे ये देखें n में मैंने प्लेस किया 2, तो ये 2 माइनस वन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब विच इज द लोएस्ट पावर, x रेज टू पावर n माइनस वन इज द लोएस्ट, तो x रेज टू पावर n माइनस वन। और y में देखें 2 है और 4 है, विच इज द लोएस्ट पावर, y रेज टू पावर 2, सो दैट विल बी योर HCF। देखा है आपने कि ट्रिक्स होते हैं आसानी के साथ। 36 एज अ प्राइम फैक्टर, ये वाला अब आपको आना चाहिए, 120 भी आपको आना चाहिए। तो 120 एज एन प्रोडक्ट मैंने आपको शुरू में भी बताया कि आपने इंडेक्स नोटेशन में आंसर लिखना है। मूविंग ऑन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें स्क्वायर नंबर भी आ सकता है, आपको क्यूब नंबर भी आ सकता है। स्क्वायर नंबर्स की पहले आइडेंटिफिकेशन होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्वायर नंबर हमारे पास होते हैं 1 4 9 16। अब ये मैंने क्यों लिखा है 1 4 9 16, स्क्वायर नंबर क्यों है, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, एंड इट गोज ऑन। तो ये 5 का स्क्वायर नेक्स्ट विल बी 25। सो दीज आर द स्क्वायर नंबर्स। एक स्क्वायर नंबर से हमें ये बात पता चल गई कि हमारे पास पार्ट्स 2 होनी चाहिए, और अगर क्यूब नंबर हो तो हमारे पास पार्ट्स 3 होनी चाहिए, क्योंकि 1 रेज टू पावर 3। अब क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, मैं एक तो आपको स्क्वायर नंबर्स ना 1 से लेके 20 तक याद होने चाहिए, और स्क्वायर नंबर्स, और क्यूब नंबर्स ना आपको याद होने चाहिए 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अब क्यूब नंबर्स में हमें पता है कि वो 3 3 होने चाहिए क्यूब नंबर में, 5 है अगर तो वो भी 3 होने चाहिए। तो मैं इसको रेस करके अभी आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। वो ये पूछ रहा है कि 315 उसने गिवन है, और उसको प्राइम फैक्टराइज उसने ऑलरेडी हमें करके दे दिया है। अब वो कह रहा है कि जो स्क्वायर नंबर्स है ना, ये हमारे पास स्क्वायर नंबर है, मींस इस सब की पार्ट्स 2 2 2 होनी चाहिए थी। हम और क्या मल्टीप्लाई करें कि वो एक स्क्वायर नंबर बन जाए। तो स्क्वायर नंबर में 3 रेज टू पावर 2 ये ऑलरेडी है, 5 है और 7 है। हम उसमें और क्या n से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर नंबर मैंने आपको बताया पावर 2 की ज़रूरत है। 5 की पावर 1 ऑलरेडी है, तो हमें 5 की पावर 2 चाहिए, मींस वी विल मल्टीप्लाई इट विद द 1 मोर रेज टू द पावर 5 इंटू 1 एंड देन 7 इंटू 1, ताकि 5 रेज टू पावर 1 वाले अब जब 2 हो जाएंगे, तो व्हेन बेसिस आर सेम यू नो दैट
इंडेक्स में जब मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ इसके बाद इंडेक्स का ही करेंगे काम। 1 + 1 2। सो हम बेसिस सेम हो तो पार्ट्स को ऐड अप करते हैं। So 5 into 7, I need the minimum, like the smallest integer, that's the requirement. So 5 into 7, 35. When I will multiply 305 with the, जो हमने करना नहीं है, we got our answer. हमने क्या करना है, 3 into 5 into n का मतलब है कि हम इसमें 35 को मजीद अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये जो भी नंबर होगा ये एक स्क्वायर नंबर होगा। अब वो किसका स्क्वायर, कौन से नंबर का स्क्वायर नंबर होगा, वो हमें का फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया। लें जी, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने क्या करना है, 420 को प्राइम फैक्टराइज करना है जी। करते हैं इसको हम, 2 रेस टू पावर 2, सॉरी रेस टू पावर कह रहे हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4 1। अच्छा अब ना ये देखिएगा, अगर आप शॉर्टकट करेंगे ना तो गलती बच्चे क्या करते हैं, ये देखें आपको मैं बताने लगा हूँ, 2 टाइम्स 1 किया 2, बच्चे लिख देते हैं 2 5 जा 10। अब 2 15 जा तो 210 नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जब आप डिवाइड करते हैं ना, तो जब दो डिजिट्स इकट्ठे एक साथ उतरते हैं, जैसे ये देखें 1, अब 1 से तो डिवाइड नहीं होगा, वी नीड 0 एज वेल। तो आप ये देखो कि जब भी दो डिजिट्स उतरे हैं ना हमारे पास, तो हमने एक 0 पर प्लेस करना है। नाउ 2 टाइम्स 5 इज 10, सो इट विल बी 105। देन हम करेंगे 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा 15, 3 5 ज़ा 15। सो दैट्स हाउ, दैट्स अ शॉर्टकट दैट यू कैन इजीली अटेम्प्ट टू कंप्लीट दिस क्वेश्चंस। सो 420 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो आंसर हमने ऐसे लिखना है, मैंने आपको बताया था जी, इंडेक्स नोटेशन में 2 रेज़ टू पावर 2, 3, 5 एंड 7 वी हैव ईच वन कॉमन। सो मूविंग ऑन, मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ 420 के क्या आए थे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स। मैं इसको थिकनेस को ज़्यादा कम करूँ तो 2 रेज़ टू पावर 2 ज़्यादा ही हो गया कम। अच्छा इसमें हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमारे पास प्रोमिनेंट हो जाए। 2 रेज़ टू पावर 2 और देन 3 देन 5 देन 7। तो अब देखिएगा हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है, मींस वी नीड टू फाइंड द लोएस्ट पार्ट। सो लोएस्ट पार्ट 2 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 2 में लोएस्ट कौन सी है, 2 रेज़ टू पावर 2, दैट्स द फर्स्ट टर्म। 3 रेज़ टू पावर 1 इज आल्सो द लोएस्ट। देन लोएस्ट में देखें 5 की पावर तो गिवन नहीं है, तो 5 की पावर 0 लिखेंगे तो वो लोएस्ट हो जाएगी। तो हम 5 की पावर 0 लिखे भी दें जस्ट इन केस फॉर द कंसेप्ट, लेकिन लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि 5 रेज़ टू पावर 0 हमारे पास 1 ही आंसर होता है। बाकी 7 की लोएस्ट पावर वो भी हमको गिवन नहीं है, लोएस्ट पावर इधर 0 है और इधर 1 है। तो क्या हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो लोएस्ट पावर लिखते हैं लिखेंगे 7 रेज़ टू पावर 0। तो हमारे पास 0 0 लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ 4 into 3 इट विल बी 12। ठीक है जी, हमारे पास ये चीज़ आएगी। एलसीएम होता तो हाईएस्ट पावर हम 7 भी ऐड कर देते। लें जी, वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन इन एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और अच्छे तरीके से होपफुल इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, अगर आ जाती है तो आपका एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट क्लियर है। थोड़ा सा एचसीएफ एलसीएम के उसके बाद बाकी भी नंबर्स के आ रहे हैं। करते हैं जी इसको, 216 को अगर हम करते हैं प्राइम फैक्टराइज, तो 216 ना आप करेंगे तो आएगा, मैं आपको रफली, क्योंकि मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड कर दी हुई थी तो ऑडियो नहीं थी, 2 रेज़ टू पावर 3 आता है और 3 रेज़ टू पावर 3 आता है, ये आप चेक कर लीजिएगा प्राइम फैक्टराइज करके। अच्छा अब नीचे वाले क्वेश्चन पे हैं। अब 2 एलसीएम 216 के हमने प्राइम फैक्टर्स अभी निकाले थे, which was 2 रेज़ टू पावर 3 and 3 रेज़ टू पावर 3। मूविंग ऑन, वो कह रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 25 है। वी डोंट नो कि वो दो इंटीजर्स कौन से हैं, लेकिन उसने कहा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल उसका ये था और 18 उसका एचसीएफ था। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स जब हम बनाते हैं तो 2 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 3 एंड देन 3 टाइम्स 1। सो 18 के जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, अगर मैं इंडेक्स फॉर्म में लिखूं, 2 रेज़ टू पावर 1 एंड 3 रेज़ टू पावर 2। अब एलसीएम हमें बताता है कि हम हाईएस्ट पावर लिख चुके हैं, एचसीएफ हमें बताता है कि हम लोएस्ट पावर लिख चुके हैं। ऐसा ही है, मींस मेरे पास जो दो नंबर्स थे जिनको मैंने फाइंड करना है, उसमें से मेरे पास हाईएस्ट पावर फर्ज करें
2⁻³ थी। मैं रेंडमली, क्योंकि इस तरह से आपने अरेंज करना है इनको कि ये देखें, मैं आपको एक बताता हूँ कैसे। ये देखें, नंबर 1 था इसका HCF और LCM हम एंड पे कंफर्म भी कर लेंगे कि आया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वही था। नंबर 1 वी कैन राइट फॉर एग्जांपल हम यही लिख लेते हैं 2⁻³ व्हाट कम्स वर्स्ट कि हम यही लिख कर देखते हैं, और 2⁻1 और 3⁻2 फॉर हम कह देते हैं कि यही हमारे पास नंबर 1 है और यही नंबर 2 है। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब 2⁻3 और ये 3⁻3 216 ही आ गया पहला नंबर, और दूसरा नंबर 18 ही आ गया। मैं कह देता हूँ जी ये दो ही नंबर्स हैं, लेकिन मेरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, क्योंकि दोनों इंटीजर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 25। ये ग्रेटर देन 25 है, यस ट्रू। इज इट ग्रेटर देन 25? नो, दैट्स एन फॉल्स। लेकिन जब मैं इसका HCF और LCM करता हूँ, HCF क्या आएगा? लोएस्ट पावर। तो HCF में क्या लोएस्ट पावर लिखी मैंने, HCF में लोएस्ट पावर लिखूंगा तो 2⁻1 और 3⁻2। तो HCF मेरे पास देखिएगा आप, यही आ रहा मेरे पास, विच इज 18। और लोएस्ट पावर जब मैं LCM में हाईएस्ट पावर लिखता हूँ तो क्या आती है? 2⁻3 हाईएस्ट है, और इधर से हाईएस्ट 3⁻3 है। अब फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे ये वाली कंडीशन मेरी पूरी नहीं हो रही, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक शरारत करता हूँ। मैं जो शरारत करूंगा वो देखिएगा। मैं सिर्फ इसकी जो पार्ट्स थी ना, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3। जब मैंने 3 की पार्ट्स को चेंज किया, या 2 की पार्ट्स को भी मैं चेंज कर सकता था, दोनों को, ठीक है। मैंने स्विच किया, तो अब मैं देखता हूं कि HCF और LCM का आंसर ना अब भी अफेक्ट नहीं होगा। अभी भी मैंने HCF में हाईएस्ट पार लोएस्ट पार लिखी है और LCM में हाईएस्ट पार्स लिखी हैं। लेकिन अब मैं देखता हूं कि मेरे पास जो दो पॉसिबल नंबर्स बनते हैं वो क्या आते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। अब 2⁻3 8 and then 3⁻2 9. So 8 times 9 is 72. I have another number which is greater than 25. Yes, true. And then 2 raised to power 1, 2, 3 raised to power 3 is 27 times 2 is 54. Is it greater than 25? True. So we have our two possible combinations, which is 72 and 54. So number 1 we can write 72 and 54. ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी जब मेरी वो ऑडियो गायब हुई थी। लेट मी चेक इट अगेन। यस, इट्स रिकॉर्डिंग। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। आ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 15। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। 12 हैव प्राइम फैक्टर या 13। वी हैव 11 एज वेल प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि प्राइम नंबर है। क्योंकि 11 हैज ओनली टू फैक्टर्स, 11 सिर्फ 1 के टेबल पे आता है और अपने टेबल पर आता है। सो देयर इज नो अदर फैक्टर्स। सिर्फ टू प्राइम नंबर्स में सिर्फ प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं। So this is 11, we could write 13 as well। हमने लिखना ही किया क्योंकि they are asking about one number। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कैलकुलेटर पे, क्योंकि ये विदाउट कैलकुलेटर है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट दूंगा जी। देखें जी, नॉन टर्मिनेटिंग एक ऐसा डेसिमल होता है जिसको आप करते जाएं तो कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता। मैं जस्ट एक रफली एग्जांपल लिख देता हूं आपको। 2.312613913, जो मर्जी लिखते जाएं, देयर इज नो पैटर्न इन दिस, कोई रिपीटेशन नहीं है। बट नॉन टर्मिनेटिंग मीन इट गोज ऑन। नॉन रिकरिंग भी है ये। नॉन रिकरिंग मीन्स देयर इजंट एनी पैटर्न इन इट। So we have no pattern in it, there is nothing repeating in it, and it's continuously going on। ये दोनों conditions जब पूरी हो रही होती हैं तो वो वाला नंबर हमारे पास irrational होता है। ठीक है, दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। एंड सो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, कॉन्टिन्यूसली चलता भी जाए, और नॉन रिकरिंग रिपीटिशन ना हो। अगर रिपीटिशन हो रही है तो वो इरेशनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1.66666 कीप ऑन रिपीटिंग, दैट्स अ रैशनल नंबर बिकॉज इट्स रिकरिंग, देयर इज अ पैटर्न इन इट। तो ये आपको पता चल गया। अच्छा, अब इरेशनल नंबर हमें क्या पता, हम रैंडमली तो नहीं ऐसे कोई नंबर लिख सकते ना, क्या पता वो कोई ना कोई इसके आगे जाके पैटर्न रिपीट हो रहा हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। स्क्वायर नंबर्स मैंने आपको ऊपर बताया, स्क्वायर नंबर्स आपको याद होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक।
ठीक है। सो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, और हमारे पास इसी तरह से मैं अगर 11 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आता है 121, 12 का स्क्वायर करता हूँ तो आता है 144। अच्छा, अब 3 1 1 से के बीच का 1 के बाद 4 आ गया। अब अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 लेता हूँ तो 1 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेता हूँ तो 2, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। स्क्वायर रूट ऑफ 9 लेता हूँ तो 3 आता है। व्हाट इफ आई टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो क्या आएगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पास, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो आप कैलकुलेटर पे करके देखिएगा, दीज नंबर्स विच डू नॉट हैव एन एग्जैक्ट स्क्वायर नंबर आंसर, वो सब इरेशनल होते हैं। यू विल सी द पैटर्न, दे कीप ऑन रिपीटिंग फर्स्ट, एंड सेकंड इज कि देयर इजंट एनी स्पेसिफिक पैटर्न, पैटर्न नहीं होता, कॉन्टिन्यूसली इरेगुलर नंबर लिखे होते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज कि वो कॉन्टिन्यूसली चल रहे होते हैं। So these two are the things that you need to notice. But irrational number between 10 and 15. So irrational number between 10 and 15 means we need to move on. हम 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 मीन्स 121 करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। We need to find a irrational number between 10 and 15. So what if I write square root of 150? Square root of I can write 130 as well, क्योंकि इनका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, लेकिन दे विल लाई बिटवीन। अब जो 130 का आंसर है ना, ये लाई करेगा, देखो 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, so 130 will lie between around 11.3 something, 11.3 and kept on repeating, maybe 11.2 or something, मतलब it will keep on repeating. So it's an irrational number between 10 and 15. That's a very tricky question given for 1 mark only. तो आपने 130 लिख दिया, आंसर 150 is also fine। आपने स्क्वायर रूट के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो आप 101 से लेकर स्क्वायर रूट को, आप इसको 15 का होता है 2 to 5, स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए। सो यू कैन राइट इसके दरमियान कोई भी आप नंबर लिख लो, 102, 103, 104। आप कौन से नंबर नहीं लिख सकते? 121 विच इज 11 स्क्वायर, 144 नहीं लिख सकते क्योंकि वो उसका आंसर 12 एग्जैक्ट आ रहा है। 13 विच इज 169 नहीं लिख सकते। 14 196 आप नहीं लिख सकते। ये वाले जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा 197 लिख लें स्क्वायर रूट में, तो आपके पास वो सारे इरेशनल होंगे। तो ये इरेशनल नंबर बिटवीन 10 एंड 5, this could be 130, 150, 160, 170, 165, you can write any in, but in the square root। ले जी, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था जिसमें हमें पता था कि एलसीएम कब करना है और एचसीएफ कब करना है हमने, सो हमारे पास स्मॉल एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड रूलर्स, ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट ईच पैक शुड बाय, ओके, वी हैव द सेम नंबर। जैसे मैंने कहा था एग्जैक्टली ब्लिंक कैसे होगी सेम टाइम पे, हमने ऊपर पहले क्वेश्चन में एग्जांपल्स देखी। सो व्हाट में क्वेश्चन क्या बता रहा है, व्हाट वी नीड टू टेक द एलसीएम। सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 60 एंड 42 वी नीड टू डू, लेट्स डू इट टुगेदर, 60 एंड 42। सो 2 टाइम्स 30, 2 टाइम्स 21, 2 टाइम्स 15, लेकिन ये नहीं होता एलसीएम में, वी कैन लीव इट। सो 3 टाइम्स हमारे पास आ गया 515, 3 टाइम्स 7, देन 5 टाइम्स 1, एंड जब तक 1 1 नहीं आता वी कीप ऑन डूइंग इट, ओके। So 2 times 2 4, 4 times 3 12, 12 times 5 is 60, 60 times 7 is 420। सो 420, अगर वो हमसे ये पूछता कि उसने कित 420 जो है वो सेम नंबर्स ऑफ पेन्स एंड रूलर्स ने खरीदे, तो 420 तो पैकेट्स बनेंगे ना, ठीक है। अब 420 में से 420, तो 420 अगर वो लेगा, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ कैसे। आप 60 के मल्टीपल्स लिखो, तो आप लिखोगे 60 के 7, क्योंकि 60 टाइम्स 7 अभी हमने किया तो क्या आया था, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। थोड़ी सी शक्ल मुबारक आ गई हो नहीं है, ये देखें 60 के 7, और 42 को, 42 टाइम्स 10 होता है ना, तो हम 10 लिखेंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब
दोनों का आंसर हमारे पास इसका और ये इसका, दोनों का आंसर हमारे पास 420 आ रहा है, क्योंकि देखिए इसका 60 के भी 7 टाइम्स हमने किया, 7 420 हमारे पास एलसीएम आ रहा था। ठीक है, उसने हमसे ये नहीं पूछा एग्जैक्टली सेम कैसे करना है, उसने हमसे पूछा है कि पेन्स, पैक ऑफ पेन्स कितने खरीदेंगे और पैक ऑफ रूलर्स। अब देखें 60 पेन्स उसने खरीदे, तो कितने पैक्स खरीदेगा, एक पैक में 60 है, तो 60 टाइम्स 7, वी नो दैट 7 मल्टीपल, सो 7 पैक ऑफ पेन्स, और 420 को हम 42 से डिवाइड करेंगे, तो वी नो दैट 10, सो देखें 42 के 10 पैक्स उसने खरीदे, सो 10 पैक्स ऑफ रूलर्स। ठीक है, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, इसको आप आराम से गौर करें कि हमने एलसीएम लिया टू गेट 420, उसने सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड रूलर्स लेने थे, सो 420 ही आते हैं हमारे पास तादाद, लेकिन उसने कहा है कि पैक कितने लेने हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ईच पैक की बात हुई है। तो अगर तो हमसे पूछे ना सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड रूलर्स लेने हैं, तो मैं 420 वाज आवर आंसर। सो उसने कहा ईच पैक बनाना है, तो मैंने उसके पैक्स बताए हैं, क्योंकि 60 पेन्स इन ईच पैक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अब हमारे पास 99 का मैं प्राइम फैक्टर्स नहीं बना रहा, बहुत ऊपर बना लिया, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन आया है, इस पर गौर करते हैं जी। लेट्स डू सम ट्रिकीनेस। Lowest common multiple, so it means we are going to write the highest part. So which is the highest part? Is it 2 raised to power n और 2 raised to power n plus 2? देखें n में अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 plus 2 ये हो जाती है 4, so it means कि 2 raised to power n plus 2 is the highest part. कैसे? 2 raised to power 2 लिखा, तो 2 raised to power 2 plus 2, ये देखें 2 अगर मैं इधर पुट करता हूँ 2 plus 2 4, so which is highest? 2 raised to power 4, it means it will always gonna be the highest part because it's adding the 2. So 2 raised to power n plus 2 is the highest part in the lowest common multiple. हम index higher लिखते हैं. 3 raised to power n and n plus 1. Again we know that n plus 1 हो रहा है, तो which it will always be the greater. 5 and 5 raised to power 2, so 5 raised to power 2 is the. अब एक चीज नोट करें, उसने कहा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पी एंड क्यू इस फॉर्म में लिखना है, आर बताना है कि क्या होगा। अब ये देखें, इसमें ट्रिक ये है कि आपने ये देखिएगा, जब मैं इंडेक्सेस में ये रूल होता है 2 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर 2, ये जब मल्टीप्लाई बेसिस सेम होती है ना 2 और 2, तो हम पार्ट्स को हमेशा ऐड करते हैं। ठीक है, इंडेक्सेस को ऐड करते हैं, तो n प्लस 2 आता है। अब ये n प्लस 2 दिया ना, आई कैन राइट इट अदर वे अराउंड एज वेल। मैं इसको लिखा 2 रेज़ टू पावर, मैंने लिखा n, और मैंने लिखा मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, 3 रेज़ टू पावर सेम इसी तरह मैंने 3 को भी किया, 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1 एंड देन 5 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये देखें 2 रेज़ टू, उसने कहा था कि एलसीएम का आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, ये देखें 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर n अलहदा कर दिए, बाकी जो बचा वो r है। 2 रेज़ टू पावर n मैंने अलहदा कर दिया, 3 रेज़ टू पावर मैंने n अलहदा कर दिया। अब बाकी जो बचा मेरे पास वो r होगा, मतलब 2 रेज़ टू पावर 2 बचा मेरे पास यहाँ से, 3 रेज़ टू पावर 1 बचा और 5 रेज़ टू पावर 2। तो ये देखें 2 रेज़ टू पावर 2 4, 4 टाइम्स 3 12, और ये 25 आ जाएगा मेरे पास। सो मेरे पास इसको मैं 2 रेज़ टू पावर 2 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय मैं करूँगा 25, तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो मैं ऐसे भी लिख देता हूँ। चले मैं इंडेक्स में फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये देखें, सॉरी सर, ये देखें एक्सप्रेस आर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मैंने कहा मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ एट सी। मैं अगर उसका डायरेक्ट आंसर लिख देता ना, क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना इज द फर्स्ट ऑप्शन व्हेन एवर यू अटेम्प्ट द मैथ्स एग्जाम। सो मैंने आंसर ऐसे ही लिखना है, मैंने सॉल्व नहीं करना है इसको। ठीक है, p प्लस क्यू एज एन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, लें जी p प्लस क्यू करना है। p को हम अलहदा लिख लेते हैं जी, p को भी मैं इसको जूम आउट करके ज़रा अलहदा करके लिख लें इसको। सो वी हैव p इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 2, और हमारे पास मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर n है, देन 5 है। q वी हैव 2 रेज़ टू पावर n, 3n प्लस 1, 5 रेज़ टू पावर 2। लें जी, अब हमने p प्लस क्यू करना है।
ये ना मैथ्स की बड़ी ट्रिकी चीज़ें हैं। इसमें नंबर्स में इसलिए बताया गया है कि ये आपको कॉमन लेना भी देखिएगा क्या क्या चीज़ें रिपीट होती हैं। ये देखें, p प्लस क्यू हम करते हैं तो बज़ाहिर तो हमने इनको प्लस करना है आपस में। ये देखें, 2 raised to power n+2 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power n मल्टीप्लाई बाय 5, और प्लस का साइन लगाया मैंने यहाँ पे। लेट मी बोल्ड इट। ये देखें, प्लस, ताकि आपको समझ आए। 2 raised to power n, 3 raised to power n+1 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power 2। मैं इसको ब्रेक इट डाउन, इट विल मेक मी हेल्प मी टू डू इट इन अ सिंपलर वे। लेट मी ब्रेक इट डाउन लाइक आई ब्रेक इट डाउन इन दिस वन। मैंने 2 raised to power n+2 को कैसे ब्रेक डाउन किया था, अलग अलग करके, ये मैंने आपको बताया। तो मैं ब्रेक डाउन इसको ऐसे ही करूँगा, 2 raised to power n, 2 raised to power 2, 3 raised to power n, और ये 5। Then I'm gonna write the add sign. Same, मैं इसको भी break it down. I will break it down like this as well. 3 raised to power n multiply by 3 raised to power 1 and then 5 raised to power 2. Okay, now the next step is whenever is a plus sign, तो I need to see common क्या आ रहा है इसमें से। Common means कि इसमें से मैंने क्या करना है कि देखना है कि रिपीटेशन या दोनों में कॉमन एक जैसी चीज़ें क्या हैं। So let me highlight 2 raised to power n, 2 raised to power n. These two are common. We are gonna write it for a single time. एक दफ़ा लिख लिया हमने इसको। अब 3 raised to power n और 3 raised to power n is also common. अब हमारे पास 2 की पावर 2, इधर 2 की और कोई भी पावर नहीं बची। 5 जो हमारे पास है यहाँ पे, उसकी पावर 1 है और ये 2 है। सो इट 5 की पावर 2 जो है ना, ये देखें, व्हाट इफ आई राइट 5 रेज टू पावर 2 लाइक, दो दफ़ा 5 लिख लूँ मैं, एक ही बात है ना। 5 रेज टू पावर 2 मीन्स आई कैन राइट इट लाइक 5 into 5, तो मैंने लिख लिया ऐसे। अब देखें, इसमें दोनों की पावर में 5 रेज टू पावर 1 मेरे पास कॉमन आ रहा है। जब मैंने सारे कॉमन लिख लिए ना, अब आई विल राइट दी रेस्ट ऑफ द वन विच इज 2 रेज टू पावर 2। इधर रह गया था सिर्फ 2 रेज टू पावर 2 और कुछ भी नहीं बचा, तो मैंने यहाँ पे बाकी, अब जब कुछ नहीं बचा तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। ये देखें, अब इधर क्या बचा मेरे पास, 5 रेज टू पावर 1 आई कुड ऑलरेडी टेकन एज द कॉमन, जैसे मैंने इनको लिया था। अब यहाँ पर बचा मेरे पास 3 रेज टू पावर 1 और 5 रेज टू पावर 1। सो आई विल राइट लाइक दिस, इसको मैं ऐसे ही करूँगा। अब ये देखें, 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 2 रेज टू पावर 4, इट विल बी 19। सो ये टाइम्स ही हो रहा है। सो 19 के मैं मजीद क्योंकि प्राइम फैक्टर नहीं बना सकता, सो दिस इज आर आंसर ऑफ p प्लस क्यू। ले जी, अब हमारे पास दूसरी तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि टाइप्स ऑफ द नंबर क्या है। ये देखें जी, मैंने आपको ऊपर बताया था कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। स्क्वायर नंबर जिसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा होता, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अगर किसी स्क्वायर रूट का एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा होता तो ये मेरे पास इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, 36 का आंसर 6 आ रहा होता है, 6 is not a prime number as well, but 36 क्योंकि ये 6 का स्क्वायर होता है, so 36 is a square number। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, 1 4 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास 36 is a square number। ठीक है, प्राइम नंबर 37 has only two factors which is 1 and the number itself। तो प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, नंबर और खुद, उसके अलावा कोई नहीं होता। सो ये मेरे पास प्राइम नंबर और ये तीन कंडीशन थी, बाकी हमारे नंबर किसी काम के नहीं है। ले जी, सेम आ गया तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है जी, लेकिन एलसीएम के बाद उसने कहा कि वो कितने कितने पैक्स खरीद रहे हैं, तो हम 6 5 और 12 का एलसीएम लेते हैं जी सबसे पहले। ले जी, 2 टाइम्स 3, 5 एज इट इज आ जाएगा, डिविजिबल नहीं है। 3 times 1 5 and 3 times 2, then we are gonna have 5 as it is again। 5 बेचारे की किस्मत ही ऐसी है, अभी तक एंड पे देखते हैं जी। 5 हो गया जी। 2 times 3 is 6, 6 times 2 12, 12 times 5 is 60। 60 is the same number of fruits, she needs to buy 60 fruits।
टोटल ऑफ एवरी, ठीक है। सो कितने पैक खरीदेंगे एप्पल्स के? 60 डिवाइडेड बाय 6, पैक्स कितने आएंगे? 10। 60 डिवाइडेड बाय 5, कितने पैक्स आएंगे? 12। 60 डिवाइडेड बाय 12, 5 पैक्स ऑफ पीचेस, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन करवाया। तो क्योंकि ईच पैक उसने पूछा है, सबके 60 60 खरीदेंगे तो ही पैक्स बनेंगे। लें जी, मूविंग ऑन। अच्छा, अब ये इवेल्युएट आपने कैसे करने हैं? देर आर टू मेथड्स बाय यूजिंग द सर्ड्स एज वेल एज, आपको स्क्वायर नंबर्स याद है ना अगर, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है। 8 इज अ स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और क्यूब नंबर्स मैंने आपको कहा था कि आपको 1 से 10 तक याद होने चाहिए। सो इट इज 5। सो 8 माइनस 5 इज, हमारे पास क्या होता है? 3। इंडेसिस मेथड से करना होगा, अगर इंडेसिस की फॉर्म में लिखना है आप दोनों से कर सकते हैं, लेकिन दैट्स द शॉर्टेस्ट वे। इंडेसिस से करना है, so 64 square root can be written as 1 over 2. Okay, 125, it has cube root, so cube root can be written as 1 over 3. अगर कुछ नहीं लिखा हुआ so we assume it's 2. अब 8 का स्क्वायर होता है 64, 1 over 2, 5 का क्यूब इज 125। क्यूब नंबर्स याद होने चाहिए। अब पार्ट्स पावर से इंडेसिस रूल के मुताबिक टाइम्स होती हैं, ठीक है जी। तो 8 माइनस 5 भी बचेगा हमारे पास, विच इज 3, ठीक है जी। मूविंग ऑन, फाइंड द फ्रैक्शन दैट लाइज एग्जैक्टली हाफ वे। ले जी, हाफ वे का मतलब ये है मिड वे जाना है। तो मुझे वैसे बताएं कि 3 और 8 के मिड में कौन सा नंबर आता है, और या 3 और 7 के मिड में कौन सा नंबर आता है? ले जी, काउंटिंग करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7। ये देखें जी, मिड में कौन सा नंबर आ रहा है? 5। कैसे पता चला? इसका एक और ट्रिक है कि 3 और 7 के मैंने मिड में पूछा था, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो हाफ वे। हाफ वे मीन्स 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2, दीज आर द सेम थिंग्स। सो 10 डिवाइडेड बाय 2 किया था तो हमारे पास 5 आ गया था। अब इसको एग्जैक्टली हम कैसे करेंगे, इससे हमारा फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये देखें, ग्रेड 4 में किया था, अब दोबारा करेंगे। ये देखें, halfway, exactly halfway, so means we will first add them, and then we are gonna divide, either gonna divide by 2, or either gonna you are multiply with the 1 by 2, ठीक है, हाफ वे। सो मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, दोनों से डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का। ओके, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। मैं कलर चेंज करना होता है, मैं हर वक्त पेन चेंज कर रहा था। ये 4 से मल्टीप्लाई किया और 5 से किया, जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है उसी से ही हमने इसको करना है, सेम होने चाहिए। अब मकसद क्या है हमारा? डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 4 5 20, 5 4 20। नाउ 3 टाइम्स 4 12, एंड 3 टाइम्स 5 इज 15। ये डिवाइडेड बाय 2 हम एज इट इज लिखेंगे। 15 प्लस 12 इज 27। सो 27 डिवाइडेड बाय 20 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 2। सो 27 डिवाइडेड बाय 20। इस डिवीजन को वी कैन राइट लाइक दिस। इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे, वी विल टेक अ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस वी विल शिफ्ट इट अपसाइड डाउन। ओके, we are playing stranger things. So okay, 27 over 40, we cannot simplify this, so this is the our exact answer. 168, I'm not writing it now. Okay, लेकिन क्योंकि हमने 168 है एंड n 168 क्योंकि पार्ट ए में है तो मुझे करना पड़ेगा मजबूरन। अगर ये होता लिंक ना होता तो मैं कर देता। 2 times 8 is 16, and 2 times 4, 2 times again, then 2 times 21, 3 times 7, and 7 times 1. So writing in the index notation, it will give me 2 raised to power 3, 3 raised to power 1, and 7। लें जी, अब हम नीचे आते हैं, पूछते हैं कि जी क्या कह रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 168 एंड n इज 42। तो 42 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 टाइम्स 2 से कर लेते हैं जी 21, देन 3 टाइम्स 7, देन 7, मतलब 2 3 एंड 7 आ रहा है। मींस 42 का
42 इज द आंसर, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 raised to power 1, 3 raised to power 1 एंड 7। और HCF में हम क्या करते हैं, लोएस्ट पार्ट्स लिखते हैं, ठीक है। 168 हमारे पास था, 2 raised to power 3, 3 raised to power 1 एंड 7। अब देखें हमने लोएस्ट पार्ट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। HCF में लोएस्ट पावर्स लिखी हुई हैं, मतलब 7 की तो हमने ये लोएस्ट पावर लिखी हुई है, 3 की पावर 1 भी लिखी हुई है, ये देखें 2 की पावर 1, और लोएस्ट पावर लिखी हुई है हमने, 3 की पावर 1 भी लिखा हुआ है हमने, और ये भी लिखा हुआ है। लेकिन उसने हमसे एक और चीज़ पूछी है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 168 एंड n इज़ 42। सो 42 हमारे पास आंसर आ रहा था, जिसमें उसने सबकी लोएस्ट पार्ट्स लिखी हुई हैं। हो सकता था कि ये 3 लोएस्ट है, तो इधर ये 3 raised to power 2 लिखा हो। 1 अब लोएस्ट है ना, तो 1 ही लिखा हुआ और 7 की पावर 2 लिखा हो, ऐसा ही है। अच्छा, अब मेरे पास लोएस्ट ये लिखा गया था 1, क्योंकि इधर 3 था तो ऑब्वियसली ये 2 raised to power 1 होगा। मैं चेक करता हूँ कि इसका मेरे पास आंसर क्या आता है। 2 raised to power 1, क्योंकि लोएस्ट है ना, देखें 1 लोएस्ट मैंने लिखी हुई है, 7 भी लोएस्ट 1 लिखी हुई है, क्योंकि 168 का था, वी कुडंट चेंज इट, बट वी कुड चेंज दिस n अपनी मर्जी से, क्योंकि देखें 1 और 2 में लोएस्ट कौन सी है, 1, वी हैव रिटन इट 1। हम इधर 3 भी लिख सकते थे, इधर और भी ज्यादा लिख सकते थे, क्योंकि हमने उठानी तो लोएस्ट ही थी। तो 2 raised to power 1 वी कैन हैव मैनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो भी आपने n लिखना है इट मस्ट बी 200 to 300 के बिटवीन होना चाहिए। देखते हैं यहाँ आता है, 3 raised to power 2 is 9 and 7 times raised to power 2 is 49। 2 times 9 is 18 और 18 times 49, ये तो भाई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। चलें, ये तो मेरी रेंज से बाहर निकल गया। मैं क्या करता हूँ, इसको 7 raised to power 1 ही कर देते हैं, फिर भी लोवेस्ट यही आ रहा है, ठीक है। 2 times 9 is 18 and 18 times 7, देखते हैं जी 18 times 7 करके, 7 8s are 42, 7 8s are 56, 6 5 carry, 7 times 1 is 1 plus 7 7 plus 5 is, ये देखें जी ये तो मेरे पास काफ़ी कम आया, मतलब कि ये भी मेरे इस रेंज में नहीं आ रहा। अब हम और पार्ट्स को चेंज करके देखते हैं जी कैसे करेंगे, ये देखें, क्योंकि समझाने के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ हर पॉसिबल कम्बिनेशन। ले जी 2 की पावर 1 को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्लॉट लोएस्ट, 3 raised to power 3 कर लेते हैं, देखते हैं जी 2 टाइम्स 3 raised to power आ गया 27 और 7 raised to power 1 आ गया 7। तो ये n का, ये मैंने n इधर लिख लिया। 54 को टाइम्स करते हैं जी हम, 2 टाइम्स 54 टाइम्स 7, 7 4s are 28, 8 2 कैरी, 7 5s are 35 प्लस 2, ओके, ये भी नहीं आया हमारे पास। ये देखें 7 5 टाइम 35, 35 प्लस 2 37, ये भी हम उसके आगे निकल गए। देखते हैं जी वो और क्या करना है, कॉम्बिनेशन है ना, लगाने में तो कोई अर्ज नहीं है। देखते हैं जी, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इधर 7 की पावर 0 कर देता हूँ तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, मैं 3 raised to power इसको भी 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। अब देखते हैं 2 टाइम्स 3 6, 49, 49 को मैं 6 से टाइम, 6 9 54, 4 5 कैरी, 6 टाइम्स 4 इज 24 प्लस 5 इज 29, तो 294 हमारे पास आ गया। नाउ दिस इज द कॉम्बिनेशन, ऐसे आपने कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। सो मेरे पास फाइंड टू पॉसिबल चाहिए। ओके, 294 वी हैव फाउंड इट, लेट्स डू द अनदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सो हमने ऐसे ही 294 हमने निकाल लिया था, जिसमें हमने क्या यूज किया था जी, पार्ट्स को लिख लेते हैं। 294 में हमने यूज किया 2 raised to power 1, 3 raised to power 1 एंड 7 raised to power 2, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता था, सॉरी इसको मैं लिखे रहने दूं ताकि याद रहे। अब मैं मजीद कॉम्बिनेशन चेंज करता हूँ, मैं इसको 7 raised to power 1 ही रहने देता हूँ, इसको 3 की पावर 4 कर देते हैं। वी कैन डू दैट, क्योंकि हमने HCF में लोएस्ट पावर ही लिखनी है। अब मेरा आंसर बस 200 से 300 के बीच में आना चाहिए। 3 raised to power 4 इज 81,
टाइम्स 2 टाइम्स 7, ये तो उससे भी ज़्यादा हो गया। नो भाई, हम इसको तो नहीं छेड़ सकते, छेड़ना भी नहीं चाहिए। हम वापस आते हैं जी, 3 रेज़ टू पावर हम लिख ही ज़ीरो देते हैं क्योंकि फिर भी लोएस्ट है। अब 7 रेज़ टू पावर 2 कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 7 रेज़ टू पावर 2 49, 49 2 फिर भी नहीं आएगा। और लगाते हैं जी कम्बिनेशन, 3 रेज़ टू पावर 5 कितना होता है, 243, वो भी नहीं कर सकते। 7 रेज़ टू पावर 2, 7 रेज़ टू पावर 3 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 7 रेज़ टू पावर 1 ही रखते हैं। 3 रेज़ टू पावर 3 हमने किया था, 3 रेज़ टू पावर 3 54 आ गया था ना, इधर हमने 3 किया था बल्कि, हाँ। अच्छा, अब मैं एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन सोचता हूँ, तो आता है मेरे पास 3 रेज़ टू पावर 1 ही करके देखते हैं, और ये 2, देखते हैं क्या आता है। 6 टाइम्स 49, तो 49 टाइम्स 6, ये तो फिर मेरा ख्याल है वही आ रहा है। 1 किया था, ओके, 1 ही किया था हमने। तो अब मैं वो वाला करता हूँ ना, 3 वाला कॉम्बिनेशन ट्राई। ठीक है, ऐसे करना है हमने, 3 रेज़ टू पावर 3, और इसको मैं 1 कर देते हैं, ट्राई करते हैं। 2 टाइम्स 27 टाइम्स, अगर मैं इसको 7 ही करूँ, इसकी भी पावर में 1 रहने दूँ, तो क्या आता है। 54 टाइम्स 7, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, ये भी ज़्यादा हो गया। तो दूसरा पॉसिबल कम्बिनेशन अगर मैंने करना है, तो ये भी ज़्यादा हो जाता है। देखिए जी, पॉसिबल कम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, इसी तरह से आपने ट्राई करते करते, ये देखें। अब मैं क्या करता हूँ इसको, ज़्यादा गौर से देखते हैं इसको। 2 रेज़ टू पावर 1 है, लोएस्ट है हमारे पास, हम 2 की पावर को चेंज नहीं कर सकते इधर, ठीक है। और 3 रेज़ टू पावर 2 और 42 के मल्टीपल्स देखते हैं और क्या आते हैं हम ज़रा। 42 का अगर मैं मल्टीपल देखूं 5 के साथ, 5 2 ज़ा 10, 1 5 4 ज़ा 20, सो मैं लोएस्ट पावर डाली है ना, मैं 5 की पावर भी तो डाल सकता हूँ। यस, मैं क्यों भूला हुआ था कि मैं 5 की पावर भी तो 1 डाल सकता हूँ। लोएस्ट ही लिखनी है ना, तो लोएस्ट इधर 0 है, फर्ज करें तो इधर 1 है, तो मैंने 0 वाली नहीं लिखी। तो मैं मल्टीपल 5 का अगर मैं लगाऊँ 42 को, 5 0 ज़ा 0 1 5 4 ज़ा 22 1 0, तो मैं क्या करता हूँ पॉसिबल कम्बिनेशंस में देखें। अब मैं 3 की पावर और 7 की पावर भी 1 ही रखता हूँ। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 5, सो मेरे पास 210 आ जाएगा। ठीक है, सो मैं 5 भी तो ऐड कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास अब भी 200 एंड 300 के बीच में आया। मूविंग ऑन, लें जी, इसको आपने कैसे करना है विद स्मॉलेस्ट टू। अगर तो ये आपके पास नीचे सारे आप डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। 5 10 20 25 और 50 ये सब 100 के टेबल पर आते हैं, ठीक है। या इसको ना फ्रैक्शन को सबसे अच्छा एक बताऊं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, परसेंटेज से आपने अगर फ्रैक्शन और डेसिमल में जाना है ना, यू विल डिवाइडेड विद द 100, और फ्रैक्शन और डेसिमल से आपने परसेंटेज में जाना, तो यू आर गोना टाइम्स इट विद द 100। लेट्स टाइम्स इट विद द 100। लेट मी जूम इन ताकि आपको डिटेल के साथ नजर आए मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, मुझे भी लिखने में आसानी होगी। टाइम्स 100, मजीद थिन कर लेते हैं जी। क्रॉस में हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 टाइम्स 1 एंड 5 टाइम्स 20, 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10, 25 टाइम्स 4 एंड 50 टाइम्स 2। 20 टाइम्स 4 इज 80, दिस इज अ परसेंट। परसेंट में भी जो छोटा बड़ा पता चल जाएगा। 9 टाइम्स 10 इज 90, 17 टाइम्स 5 इज 85, 20 टाइम्स 1 4 इज 84, 41 टाइम्स 2 इज 82। अब देखें जी, हमने स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट करना है। स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास जी, 80%। सो हमने ओरिजिनल आंसर ही लिखना है। दिस इज आवर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 80, इसके बाद 82 है,
सो वी हैव आंसर हमने ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है। these two we have done, then after that 84 which is 21 over 25, we are done with this and this. Then 17 over 20, then after that 90% which is 9 by 10, so that will be our answer। ठीक है, एक और भी अगर इस तरह का आता है तो हम साथ साथ करते हैं। हम ऑर्डरिंग पे आ गए हम, ये भी एक टाइप है। लें जी, अब राइट दिस नंबर्स इन द ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अच्छा, अब इसलिए भी स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर आपको याद होने चाहिए। लें जी, 17 जो है ना, इसके पीछे का स्क्वायर नंबर और इसके पीछे देखें जी 16 आता है, और ये आता है आपके पास 25। स्क्वायर नंबर अगर 16 का आंसर 4 आता है और इसका आंसर 5 आता है, तो 17 बहुत करीब है, इट मींस इट विल बी अराउंड 4.1। चलें, बेस्ट केस सिनेरियो 4.1 कह दें, राउंड ऑफ करें। और ये 4 है और ये 4.5 है, ये देखें। इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ ना, तो 64 का क्यूब रूट मेरे पास आता है 4। मतलब क्योंकि ये छोटा है तो 4 से पीछे आ रहा होगा, मतलब इससे जो करीब तरीन आ रहा है वो 64। अगर मैं लिखता हूँ तो उसका क्यूब रूट का अगर करूँ तो मेरे पास 4 आंसर आता है। खाली 4, सॉरी, अप्रोक्सीमेटली 4 आता है। तो ये तो 64 4 से लेस हुआ, ये 3.9 समथिंग का क्यूब रूट आ रहा है। सो स्मॉलेस्ट क्या है मेरे पास, दिस इज द स्मॉलेस्ट, देन आफ्टर दैट 4.4 इज 4 is the second one, उसके बाद स्क्वायर रूट 17, देन 4.5। आंसर मैंने ओरिजिनल फॉर्म में ही लिखना है। लें जी, इसको आसान तरीका वही परसेंटेज में करोगे ना बेटा तो आसान रहेगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन और डेसिमल दोबारा बता देता हूँ। डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या किया आपने, इसको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ये ऑलरेडी परसेंटेज में करने की ज़रूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं जी, मज़ीद इसको मैं जूम करता हूँ ताकि विजिबल हो। लें जी, हमारे पास 100/30, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फ्रैक्शन आ जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा था चलो मज़ीद इसको 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल को 2 प्लेसेस शिफ्ट करते हैं, सो इट विल बी 3। 10 टाइम्स 10, तो ये तो 10 आ गया भाई, ये 5 है। 25 4s आर तो 2 4s आर 8। 100 डिवाइडेड बाय 30 कैसे करते हैं, 0 0 से कट गया, 10 डिवाइडेड बाय 3। न्यूमिनेटर हमेशा हम अंदर लिखते हैं, डिनोमिनेटर बाहर। So 3 times 3 is 9, 1 decimal, 3 times 0 is 3 times 3 is 9, it's keep on repeating, that's a recurring, so 3.33333। देखें जी, अब स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है, so 0.03 is the smallest, कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद 3.33 means 1/30 is the second, कैंसिल आउट। उसके बाद 5% कैंसिल आउट। उसके बाद 8 आ रहा है विच इज़ 2/25। इसके बाद हमारे पास आ रहा है 1/10। ठीक है जी, तो हमने इस सब को कन्वर्ट कर लिया। ले जी, अगेन मेरे पास इसी तरह का ही है, परसेंटेज में मैंने कन्वर्ट करना है, देयर इज नथिंग स्पेशल, डू इट। ले जी, ये करते हैं जी, इसका कन्वर्जन का सबसे अच्छा तरीक़ेकार जो है ना आपके पास, वो ये है कि आपने क्या करना है, फॉर दिस कन्वर्जन आपने ये याद रखना है टेबल। ये मैं हमेशा हर दफ़ा ड्रॉ करता हूँ, कोई मैं ख्याल है 2 को 1000 दफ़ा मैं इसको ड्रॉ कर चुका हूँ बच्चों के लिए। तो लेट मी डू इट अगेन फॉर यू। millimeter is the smallest unit, then centimeter, then we have meter and then kilometer। from अगर हमने यहाँ से कन्वर्ट करना है, we are going divided by 10 divided by 100 and then divided by 1000। the numbers will be same, but if we'll go to the other side around, we are just gonna times it, numbers will be the same। अच्छा, अब जो मर्जी तरीका कर ले, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटे यूनिट में मिलीमीटर में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आसान है, मल्टीप्लाई करना है। सो इसको सेंटीमीटर से हमने मिलीमीटर में जाना है तो टाइम्स 10 करना है। सो टाइम्स 10 का मतलब है एक और ज़ीरो ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4, ये आ गया ओरिजिनल। ये ऑलरेडी मिलीमीटर में है, अब ये किलोमीटर में है।
सो किलोमीटर में हमने किलोमीटर में गिवन है, मिलीमीटर में करना है तो हमने पहले 1000 से टाइम्स करना है, फिर 100 से करना है, फिर 10 से करना है। सो 3.1 को पहले टाइम्स किया 100 से, 1000 से, फिर 100 से, फिर 10 से। तो मेरे पास क्या आएगा, 3.1 टाइम्स, ये 3 जीरोज हैं, 2 हैं और ये एक। सो टोटल जीरोज हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 3.1 को मैंने टाइम्स करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये 3.1 है, मैं आगे जीरोस लगाता हूँ और मैंने कितने जीरोस डेसिमल को जंप करवाना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरोस आए, 1 2 3 4, सॉरी लेट मी काउंट अगेन, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 1 2 3 4 5 जीरोस आए, 1 2 3 4 5, इसका आंसर ये आ गया। अब मीटर है, मीटर से मुझे मिलीमीटर में जाने के लिए मुझे क्या करना है, टाइम्स 100 और ये 1, मतलब 1000 से टाइम्स करना है, सो 34,000 हो जाएगा ये। ठीक है, सबको मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ सी विच इज द स्मॉलेस्ट। ले जी, इट हैज 4 जीरोस, इट हैज ओनली 2 जीरोस, सो दैट्स द स्मॉलेस्ट। ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे जी हम मिलीमीटर। उसके बाद देखते हैं जी, हमारे पास मिलीमीटर में 3 जीरोस हैं इसके पास, सो 34 मीटर। देन सेंटीमीटर में कितने जीरोस हैं हमारे पास, जिसको मिलीमीटर में कहते हैं, 1 2 3 4, और ये है 1 2 3 4 5, सो वी हैव 32,000। ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे सेंटीमीटर, एंड देन वी हैव द लास्ट वन विच इज 3.1 किलोमीटर। सो इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड जब आपने करना है तो डेसिमल को मूव बैक करना है। अगर अभी आता है आगे, हम तो उसको उस तरह से भी करके देख लेंगे अगर कन्वर्जन आती है। ये देखिए जी, हम इस सब को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो पता चल जाएगा आसानी के साथ। इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इट इज, इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हमेशा शिफ्ट होती है, और कितने प्लेस किया, 1 2 3, सो -3 आएगा हमारे पास जब डेसिमल राइट शिफ्ट करते हैं। वैसे भी डिजिट अगर 1 से छोटा है ना, तो 1 से छोटा है तो आपके पास पार्ट्स हमेशा नेगेटिव ही आने वाली है। ठीक है, तो 0.00 लेस देन 1 तो पार्ट नेगेटिव आएगी। ये हमारे पास -4 है और ये -2 है। सो स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट। ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे आंसर। उसके बाद 2.0 इंटू 10⁻³ इज द स्मॉलेस्ट। उसके बाद 2⁻⁻² जो कि ओरिजिनल फॉर्म में गिवन है वो है, एंड द लार्जेस्ट इज 2000। ठीक है, ऐसे हम अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का भी टॉपिकल मैंने करवाया हुआ है। लें जी, लोएस्ट, यू नो दैट -6 इज द लोएस्ट, देन -2, देन काउंटिंग में करते हुए 0, देन 1 एंड 4। आई एम नॉट डूइंग दिस एज वेल बिकॉज सबको परसेंटेज में आपने कन्वर्ट करना है। मैंने ऊपर किया, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, टाइम्स इट विद 100, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 100 जा रहा है, दो प्लेसेस मूव करेंगे, 45%, 300 डिवाइडेड बाई 8। कैसे करेंगे इसको, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में आ जाएगा। 300 विल गो इनसाइड, न्यूमिनेटर ऊपर वाला होता है, न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को अंदर लिखा, 8 टाइम्स 3 is 24, 6 and 0 8 times 7, 8 7s are 56, remainder will be 4.0, it will be 37.5%. So smallest is 37.5%, which is 3.8, then 40%, and then 0.45। ठीक है जी, ऐसे हम करेंगे इसको, सेम मेथड। लें जी, वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन जिसकी वजह से मैंने ये ऐड किया था, 1/3, इस सब को हम क्या करेंगे, डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फ्रैक्शंस में, क्योंकि कन्वर्ट होगा फ्रैक्शन में हमें आइडिया नहीं होता। ओके, राइट डाउन द नंबर इन द लिस्ट दैट इज इरेशनल, मैं इसको रीअरेंज करने लगा था। मैंने आपको बताया था कि ऐसा नंबर 1/3 ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग नंबर इजंट अ इरेशनल, तो ये तो क्रॉस हो गया। 4 का आंसर 2 आता है, इट्स नॉट एन इरेशनल। 2 किसी भी चीज की पावर 0, आंसर 1 आता है, इवन वट एवर योर नेम इज Ali, so Ali raised to power 0 is as 1 1, so √5, ये परफेक्ट आंसर नहीं आता क्योंकि √4 का आंसर 2 आता है, √9 का आंसर 3 आता है। सो एनी नंबर मिड वे बिटवीन जिसका स्क्वायर नंबर नहीं बनता, विच इज इरेशनल।
फ्रैक्शंस हमारे पास होते ही रैशनल हैं. 2 raised to power minus 1 can be written as this. So 1 over 2 is 0.5. 1 over 2 0.5 कैसे होता है? न्यूमरेटर अंदर लिखा, डिनोमिनेटर बाहर. नहीं हो सकता डिवाइड, 0.0 लगाया, 2 5s are 10, so 0.5 is a half. So only square root 5 is the irrational. Okay, put one pair of bracket into the calculation to make it correct. Let's do it. So अगर मैं 4 minus 4 करूँ तो 0 आ जाएगा, 4 plus 4 8 आ जाएगा. I'll put the best combination. Okay, 8 times 4 नहीं आएगा. Midway रह गया हमारे पास. 16 plus 4 20 minus 4 no. अगर मैं इधर ब्रैकेट लिखता हूँ, ये देखें, 4 minus 4 क्या आ गया? 0. It will multiply at 0 plus 4, so 4 आ गया. तीन combinations बनते हैं, you just try it out yourself. लें जी, minus 3 plus 7, opposite signs, we will do a operation of subtraction. 7 minus 3 is 4. We will put a sign of a larger number, which is 7, so plus 4 multiplied with the minus 6. Minus plus minus, opposite signs always minus. 6 times 4 is 24. I hope you know these things. Again, put the bracket in the best possible combination, so we get the 9. First we will put it 3 times 5 15 times 2 is 30 minus 7. No. Put the second combination, 5 into 2. बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक do it first. So 3 plus 10, 13. 13 minus 7, we don't get the 9 again. The next combination is 3 plus 5 multiplied by 2 minus 7 minus 5. Okay, maybe the पिछले वाला correct था, I guess. क्योंकि मैंने उसको बोर्ड मैथ्स के मुताबिक नहीं देखा. एक मिनट. 10 minus 7 is 3. 3 plus 3 is 9. नहीं. Insert one bracket और possible combination तो फिर यही बचा है. So insert one set of bracket. तो ये तो 2 sets of bracket डाला है भाई. बाज का ना. टाइम क्या हो रहा है जी? 2:30 बज रहे हैं रात के. दिमाग की दही हुई हुई है. अच्छा, 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 5. अगर मैंने लगाया प्लस 5. ओके, ये देखो यार, पहला ही था. 8 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7. 16 माइनस 7 इज 9. सो ये है कॉम्बिनेशन जी. ओके, करेक्ट बनाना जी. 3 टाइम्स 5 इज 15. अगर मैं टाइम्स 2 करूँ 10. ये देखें, 3 प्लस, क्या बात है. ऐसे करना है जी आपने. डेसिमल सब्ट्रैक्शन में जरूरी है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो. 5 प्लस 3 8. डेसिमल के नीचे डेसिमल का आना बेहद जरूरी. सो 5 टाइम्स 3 इज 5 माइनस 3 इज, लेकिन ये माइनस करना था 2. Okay, we take a borrow. 12 minus 7 will be 5.2 minus 1 1. So 1.52. 1.52 पढ़ने वालों का मैथ से कोई ताल्लुक नहीं है. So 1.52, it will, you will read it as 1.52. So 1.2 square means 1.2 times 1.2. आप डेसिमल को इग्नोर करें. 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करें, आएगा 144. कैसे करते हैं? 12 मल्टीप्लाई बाय 12. So 2 2s are 4, 2 1s are 2, times 1 2s are 2, 1 4s are 1 1 1. So 4 4 1. जब आपने 144 आंसर लिखा, आप ये देखें कि इसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 1. So there are total of 2 digits. एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है. Just put like after the 2 digits. So 1.44 will be the answer. ठीक है जी. So 1.44. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखें जी, 3 5s are 15 किया आपने. इधर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक, और इधर दो. सो एक और दो, तो आपने एक दो तीन है. एक
दो तीन, तो 0.015। ठीक है जी। डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, इसको 600 डिवाइड, इसको मैं क्या करूंगा, 0.2 कैन बी रिटन एज 2/10। अब मैंने कैसे लिखा है ये देखें, ये देखो, 2 एज इट इज लिखा है, जो लिखा हुआ है मेरे पास। अगर ये 1.2 होता तो मैं 12 लिखता, ठीक है। डेसिमल की प्लेस पे वी प्लेस 1, एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर 1, सो वी आर गोना राइट 10। जैसे 3.15 होता तो मैं क्या लिखता, 315 एज इट इज, डेसिमल की जगह 1 और 2 डिजिट्स, तो वी आर गोना राइट इट 100। चलें जी, आगे चलते हैं। ये देखें, अब मैंने क्या करना है इसको, मैंने इसमें क्या किया कि आई एम गोना राइट इट 1। अब मैंने क्या किया, 600 मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल टेक अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ठीक है जी। 6000 divided by 2, so it will be 3000। Okay, 8 minus 6 will be 2, 12 gonna divide first, 12 divided by 2 is 6, board math rule के मुताबिक 20 minus 6 will be 14। At the start of the day, the mass of the bird is this। अब उसने खाना खा लिया है, तो later in the day obviously, तो कितना increase हुआ, और we need to find the grams, so grams and kilograms, we are gonna divide it with the 1000 and then multiply with the 1000 for this। छोटा यूनिट मैं हमेशा पहले लिखता हूँ, फिर छोटे यूनिट से बड़े में जाने के लिए हमेशा डिवाइड होता है। So it will be 4628 then 4693। कितना इंक्रीज आ रहा है इसके अंदर, we will just simply subtract it, gonna keep the larger digit upside and the lowest digit downside, it will be easy to subtract। So बोरो लेंगे हम यहाँ से 9 से, तो it will be 13 and it will be 8। 13 minus 8 will be 2 and 5, so 8 times 2 is 65 will be the answer, because these two are 0 0। ले जी, जब हमने करना है डिफरेंस फाइंड एट द टेम्परेचर, difference between these temperature, this is the temperature 1, this is the temperature 2, we always do the temperature 2 minus temperature 1। Temperature 2 is 4, then minus sign of this, and then the next temperature which is minus 2, so minus minus plus 4 plus 2 will be 6 degrees Celsius। The midnight, the temperature is 9 degree lower than the midday, midnight, okay, 9 degree lower है than the midday, midday temperature is minus 2 degree। So we're gonna 9 degree lower, we're gonna write 9 digits, 1 2 3 4 5 6 7 8, and then 9 digits, minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 minus 9 minus 10 minus 11। ठीक है जी। ले जी, we have done every possible question of the numbers topic। तो ध्यान से इसको देखना है ऑन द रिपीट, ताकि आपके पास चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आएं। द नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोना अपलोड राइट नाउ आर द इंडिसेस। सो खैर से देखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें जी।